गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कंपटीशन में या स्कूल में, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, आपको बताना। तो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। 2, 8, 3, 6, 4, 0। ये कोई मैंने नंबर ले लिया। ठीक, नंबर ले लिया। अब इससे अगर आपसे पूछे कि इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है या जातीय मान क्या है, तो मैं बता देता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान होगा 3, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 3 है, 3 जीरो लगा देंगे। ये इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है कि प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब द पोजीशन और प्लेस ऑफ ए डिजिट इन नंबर। मतलब कि वो नंबर जो जिस स्थान पे लिखा हुआ है वो उस स्थान के बारे में बताता है कि उस स्थान की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक, ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है, जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। वो नंबर जहां लिखा होता है वो एज इट इज ही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 का अगर जातीय मान पूछें तो 3 ही होगा, जातीय मान नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। तो अगर ये तो हो गया हमारा फेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। और 3 क्या हो जाएगा हमारा, प्लेस वैल्यू। अगर कोई पूछे तो ये होता है। ठीक, ये हमारा हो गया स्थानीय मान, जातीय मान। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। क्वेश्चन ले लें, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3, 8, 6, 9, 4, 2, कोई नंबर है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा और 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, 6 का स्थानीय मान के लिए क्या करना है, 6 और उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो लगा देंगे। ये इसका स्थानीय मान हो गया। इसके लिए क्या करना है, 3 लिख देना है। इसके बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। ये इसके स्थानीय मान हो गए। अब आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान के। तो क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है कैसे, जैसे कि आपसे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि कोई आपको एक नंबर दे दिया 5 9 7 5 4 3, कोई नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि 7 के जो 7 है इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो 7 का स्थानीय मान क्या है, 7000 है, और जातीय मान तो 7 ही रहेगा, दोनों घटा देंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो डिफरेंट नंबर है, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ले लेते हैं 6 4 7 1 8 2, ये कोई नंबर है। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ और 6 और 2 के स्थानीय मान का जोड़ बताओ। तो पहले हम बताएंगे किसका, क्या बोले, 4 और 7 स्थानीय मान का अंतर ना, स्थानीय मान का अंतर। तो पहले हम अंतर बता देते हैं। अंतर क्या हुआ 4 और 7 के, तो पहले 4 ले, 4 के कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, लिख लेते हैं। 7 का स्थानीय मान क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, कितना 7, तो 7 लिख देते हैं। और 1 2 3, इनका अंतर पूछा है तो अंतर लिख देंगे। ये क्या आ गया, इसका अंतर आ गया। इसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि 6 और 1 के स्थानीय मान का
जोड़ बताओ, जोड़ मतलब ऐड करके बताओ उनको, तो वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लें। तो उसमें क्या करना है, 6 और 1 का पूछा ना, 6 और 1 के स्थानीय मान का, तो 6 और 1, 6 कहाँ पे लिखा है देखते हैं, 6 के बाद कितने जीरो, 5 जीरो लगा दीजिए, लगा दिया। और 1 कहाँ पर है, 1 क्या 2 जीरो, जोड़ बताया ना यहाँ पे, मान का जोड़, तो का जोड़, जोड़ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ लेगा कि 7 की स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, या आपसे पूछ लेगा, कोई 2 संख्या दे देगा, उसका अंतर बताने के लिए बोलेगा, या उसका जोड़ बताने के लिए बोलेगा, या स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ बोलेगा। ऐसे ही इसके क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं बनते हैं, यही इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी में एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। जैसे आपसे पूछ ले कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कैसे निकालें, 4 डिजिट सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, नहीं पता बहुत लोगों को। तो इसके लिए क्या करना है, 4 डिजिट बहुत बड़ी संख्या क्या होगी, तो बता देता हूं कि 1 2 3 4, ये कैसे निकाला मैंने, 4 डिजिट सबसे बड़ी संख्या, कैसे निकाला मैंने ये बता देता हूं। इसका निकाला, इसको निकालने के लिए अगर आपको कि 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है, डिजिट की सबसे छोटी संख्या अगर पता है तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं। कैसे, 5 डिजिट सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, ये क्या है सबसे छोटी संख्या है किसकी, 5 डिजिट की। इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो हमको ये मिलेगा ना, तो यही क्या है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। क्या है ये, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, अब इसके भी क्वेश्चन तो सीधा पूछ लेता है कि 5 डिजिट की बड़ी संख्या बता दो या छोटी संख्या बता दो, कंपटीशन में पूछ लेता है, स्कूल में पूछ लेता है। और इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, और इससे क्वेश्चन पूछता है जैसे आपको नंबर दे देगा 2 6 4 3, कोई नंबर दे दिया, पूछेगा इसकी सबसे बड़ी संख्या, इसकी सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या, बताओ। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, सेम, अब इसकी एक बड़ी संख्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसके लिए यही ट्रिक है, आपको आरोही और अवरोही क्रम पता होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी के लिए क्या करना है आपको, उसको घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में बड़े से छोटा लिखना है। कैसे, 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2, ये क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ी। और सबसे छोटे के लिए क्या लिखना है आपको, बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 3 4 6, ये हो जाएगा सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। ठीक, आशा करो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। जो स्थानीय मान जातीय मान मैंने आज आपको बताया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो टॉपिक आज मैंने बताया होगा वो आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आप कंपटीशन में हेल्प करेगा, आपको स्कूल में एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। थैंक यू।